क्या पार्टी खत्म हो चुकी? गौर कीजिए, गुज़िश्ता बुध को कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को उजलत में तयशुदा इजलासों को मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि वो कोरम पूरा करने के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान को इकट्ठा नहीं कर सके थे। अगरचे ये कोई गैर मामूली बात नहीं, किसी भी दिन ऐसा हो सकता है, ताहम वो इजलास बतौर खास एक वजह से अहम था। हुकूमत दो इंतहाई अहम बिलों को नाफिज करने से पहले सूरत हाल की जांच करना चाहती थी। लेकिन अगर बिलों की मंजूरी के लिए पार्लिमानी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही तो इससे नताइज का खौफ है। इससे खदशा है कि अपोजिशन गैर मामूली शोर व गुल मचाएगी, क्योंकि दोनों बिल अवाम की निगाह में गैर मकबूल हैं। एक कौमी खुद मुख्तारी को जक पहुंचाता है तो दूसरा अवाम पर नई मुश्किलात का अनबार लादता है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद महंगाई और मुआशी बद इंतजामी की वजह से हुक्मरान जमात के अरकान कौमी असम्बली किसी भी बिल की हिमायत करने से गुरेजा हैं। पहला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वजारत खजाना के कंट्रोल से आज़ाद करने का बिल है। दूसरा मालियाती बिल है जो महसूलात में इजाफा और अखराजात में नुमाया कमी करके टैक्स में छूट और सब्सिडी को ख़त्म करके और इजाफी दरामदी ड्यूटी और टैक्स लगाकर इजाफी बजट लगाता है। दोनों बिल IMF के बुनियादी एडजस्टमेंट प्रोग्राम के साथ ट्रैक पर वापस आने के लिए पेशगी शराइत हैं। इन शराइत को पूरा करते हुए पाकिस्तान 1 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा की दूसरी किस्त हासिल करने की आस लगाए हुए है। इन दोनों बिलों को वाशिंगटन DC में IMF बोर्ड के इजलास से पहले अगले 1 या 2 हफ्तों में मंजूर होना जरूरी है। हुकूमत IMF से स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए पार्लिमानी बिल की बजाय सदारती ऑर्डिनेंस कबूल करने की दरख्वास्त कर रही है, लेकिन IMF ने साफ इनकार कर दिया है। ये जानता है कि एक ऑर्डिनेंस सिर्फ 4 माह के लिए कारआमद है और इसकी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं। मालियाती बिल ज्यादा अहम है। अगर ये दोनों ऐवानों से मंजूर होने में नाकाम रहता है तो आईन इस मामले को हुकूमत पर अदम एतमाद के वोट के तौर पर देखता है। इस सूरत में अरकान असम्बली की अक्सरियत के एतमाद के वोट की बुनियाद पर नई हुकूमत तश्कील देनी पड़ती है, या अगर कोई भी अक्सरियत ना दिखा सके तो ताज़ा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता है। इससे वजाहत होती है कि क्यों इसी दिन काबीना के इजलास ने ऐलान किया कि इसने इन दोनों बिलों को गैर मुअय्यना तारीख तक मौखर कर दिया है। आखिरी मरतबा इमरान खान रवा माह के शुरू में वोट देने के लिए अपने इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में नाकाम रहे थे। इस वक्त दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास के दौरान हुकूमत ने पार्लियामेंट में 33 बिलों की रेल पेल कर दी थी, जबकि उन्हें पढ़कर भी सुनाया नहीं गया था। लेकिन ऐसा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गैर दानिशमंदाना मुदाखलत से मुमकिन हुआ, जिसने नाराज इत्तेहादियों को हुकूमत के साथ ताउन करने पर मजबूर किया था। ताहम इस बार इमरान खान को यकीन नहीं है कि वही मदद आने वाली है या नहीं। यकीनन मज़कूरा दस्ते ताउन खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान दस्तयाब नहीं था। इससे ज़मीनी हक़ाइक़ की तस्दीक होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2018 में तहरीक इंसाफ की जीत दिलाने के लिए एक झूठी सूरत हाल पैदा की गई थी। गेंद अब एस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में है। अगर एस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान को अपना कंधा फराहम कर देती है, जबकि इमरान खान के खिलाफ अवामी जज्बात अपने उरूज पर हैं, तो ये शदीद तनकीद की जद में आ जाएगी। इससे एस्टेब्लिशमेंट की अपनी सफ़ों में बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो इमरान खान की हुकूमत मफलूज हो जाएगी। इसे चलता करने के इम्कानात दिखाई देने लगेंगे। इस पर इमरान खान की तरफ से भी रद्द अमल आ सकता है। वो एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत की जगह किसी ऐसे शख्स को लाने की कोशिश कर सकते हैं जो इन्हें सहारा दिए रखे, लेकिन इस पेशरफ्त के खिलाफ गैर मुतवक्को इदारा जाती रद्द अमल आ सकता है। इसके शदीद नताइज निकल सकते हैं, या फिर ऐन मुमकिन है कि नविश्ता दीवार पढ़ते हुए वो खुद ही घर चले जाए। अपोजिशन ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर रही कि इमरान खान क्या करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट का रद्द अमल क्या होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि वो दबाव बढ़ाने के लिए एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है। अवाम के नाराज मूड के पेश नज़र थोड़ा सा भी कामयाब धक्का हुकूमत के कदम डगमगा देगा। तहरीक लब्बैक के एहतजाज के बाद शोरिश पसंदों की बजाय पंजाब पुलिस को जक पहुंची थी। इसके बाद मुश्किल है अगर पुलिस इसके अहकामात की तामील में कोई तंदही दिखाए। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की मदद के लिए कदम बढ़ाती है तो ये हिज़्ब इख्तलाफ खुसूसन नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को एक बार फिर इसके अफसरान पर गैर आईनी मुदाखलतें करने का इल्ज़ाम लगवाएंगे। इससे इदारे के छोटे बड़े अफसरान पर वही मनफी असरात मुरतब होंगे जैसा कि पिछली बार हुआ था, जब दोनों हजरात ने नाम ले लेकर तनकीद का सिलसिला शुरू किया था। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार फैसला किया है कि वो इमरान खान की मज़ीद हिमायत नहीं कर सकती। ऐसा करते हुए वो अपनी हिमायत खोने के खतरे से दो चार हो चुकी है। दर हकीकत हुकूमत के करीबी एक मारूफ टीवी चैनल के मुताबिक नवाज और शहबाज शरीफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। ताहम इमरान खान से जान छुड़ाने और नई हुकूमत के क़याम के लिए मुश्तरका तौर पर इक़दामात किए जाने से पहले सिर्फ 1 या 2 रुकावटें अबूर करना बाकी हैं।
ملک جلد ہی عام انتخابات کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اشارے ظاہر ہو رہے ہیں۔ نواز شریف نے عوامی طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی پاکستان واپس آئیں گے، اور مریم نواز نے عوامی طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہی منتخب کریں گے۔ جنوری کی آمد ہے، پارٹی ختم ہونے کے اعلان کا انتظار کیجیے۔ یا تو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آ جائے گا، یا پھر وہ نوشتہ دیوار پڑھتے ہوئے خود ہی گھر کی راہ لیں گے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کی حمایت یافتہ حکومت مختصر مدت کے لیے اقتدار سنبھال کر کچھ مخصوص کام سر انجام دے گی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ تحلیل کر کے تازہ انتخابات کا میدان سجے گا۔